राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ जो चरण है, उस चरण को व्रत राजस्थान के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ जो चरण है, इस चरण को व्रत राजस्थान यानी संयुक्त राजस्थान जो बना उसमें मेवाड़ का विलय हो गया। इसके बाद राजस्थान की 4 प्रमुख या 3 प्रमुख रियासतें का विलीनीकरण महत्वपूर्ण था, और वो था वो रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इन 4 रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान का, ये जब राजस्थान में इन 4 रियासतों का जब राजस्थान में विलीनीकरण हुआ तो सामान्यतः एक राजस्थान का आकार प्राप्त हो गया, इसलिए इसे वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। जब ये रियासतें राजस्थान में विलीन हुई और इस सब का उद्घाटन हुआ तो वो तारीख थी 30 मार्च 1949। क्या तारीख थी? 30 मार्च 1949 को, और इसी दिन से राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च 1949 को। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम राजस्थान का मैप देखें इस प्रकार से, ठीक है ना, तो अगर जयपुर यहाँ, ठीक है, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये तीनों ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी ये तीनों राज्य क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, इनकी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। तो अगर देखें तो आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए ये जिले या ये रियासतें बहुत महत्वपूर्ण थी कि इनका विलीनीकरण किस प्रकार हो। और दूसरी बात ये थी कि जयपुर है, जोधपुर है और बीकानेर है, ये रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी, क्योंकि इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और आय है वह 1 करोड़ से अधिक थी। इसलिए इन रियासतों का विलीनीकरण भी बहुत मुश्किल कार्य था। तो पहली बात तो भारत सरकार ये चाहती थी कि इन रियासतों को सीधे, क्योंकि सुरक्षा का मसला है, इसलिए इसको, इन राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, ताकि इन पर सीधा सुरक्षा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के लिए वहाँ पर सीधा ध्यान सरकार, केंद्र सरकार रख सके। लेकिन जोधपुर और बीकानेर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रख सकती है, तो उनको विलीन करना बहुत मुश्किल कार्य था। जयपुर बड़ी रियासत थी राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में इन रियासतों का विलीनीकरण एक दुष्कर कार्य था। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के दीवान टी कृष्णाचारी केंद्र भारत सरकार के पास या रियासती सचिवालय से उन्होंने विचार विमर्श प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। तो वो वहाँ गए, तो उन्होंने एक खाका बताया राजस्थान को किस प्रकार से, और जयपुर की उन्होंने मांगे रखी। तो इस प्रकार पहले मत्स्य संघ बना, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर मेवाड़। तो उनके साथ साथ राजस्थान के इन रियासतों के साथ भी विचार विमर्श चल रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले मत्स्य संघ को मिलाया गया, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर इनसे बातचीत हुई, नहीं, इनके साथ पैरेलल बातें चल रही थी। जोधपुर के महाराजा को कहा गया, तो जोधपुर के महाराजा ने भी वही बात कही कि हम तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना के रखेंगे, हम पर ज़्यादा दबाव नहीं। और रियासती सचिवालय वीपी मेनन वगैरह और जोधपुर के महाराजा के बीच तो बहुत तनातनी हो गई। तो ऐसी स्थिति में इन रियासतों को विलीनीकरण करना
मुश्किल कार्य था। फिर जयपुर के महाराजा के दीवान रियासती सचिवालय के पास बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं और उस मांगों के अनुसार उन्हें 20 लाख रुपए पृथ्वी पर दिया जाए और जयपुर को राजधानी बनाया जाए, जयपुर के महाराजा को राज प्रमुख का पद दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में इन रियासतों का विलीनीकरण भी मुश्किल कार्य था। जब जयपुर की रियासतों का विलय हो गया इसमें, तो सामान्यतः इन रियासतों जयपुर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो सामान्यतः रियासती सचिवालय ने जोधपुर और बीकानेर के महाराजाओं के साथ जो विचार चल ही रहा था, उन्होंने डाक द्वारा, पत्र द्वारा उन्हें समाचार भेज दिए, तार द्वारा का इन्होंने विलीनीकरण में सहमति दे दी। बड़ी रियासत थी, तो उसके बाद जोधपुर और बीकानेर की रियासतों ने भी इसको सहमति दे दी। अंततः 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण होता है और इसका उद्घाटन की घोषणा सरदार पटेल और इसका उद्घाटन भी सरदार पटेल के द्वारा किया जाता है। अब बात यह है, वही बातें ध्यान रखनी है कि कौन प्रधानमंत्री बनाए गए, कौन मुख्यमंत्री बनाए गए। जैसे आपने पिछले मेवाड़ वाले वीडियो में पढ़ा था, हमने प्रधानमंत्री के बारे में नहीं देखा, तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के जो संयुक्त राजस्थान का जब मेवाड़ में विलय हुआ, तो माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इधर वृहत राजस्थान जब बनता है, तो राजस्थान में सबसे पहले बात आती है राज प्रमुख को लेकर। राज प्रमुख, तो राज प्रमुख किसे बनाया जाए, तो राज प्रमुख बनाया गया जयपुर के महाराजा को। जयपुर महाराजा, जयपुर महाराजा मानसिंह, जयपुर महाराजा मानसिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया। तो उदयपुर वाले नाराज हो गए कि वे राज प्रमुख का पद तो हमारे पास था, तो वहाँ एक नई पोस्ट और बनेगी, महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख, और महाराज प्रमुख का पद मिला इसे उदयपुर। उदयपुर के महाराणा को महाराज प्रमुख बनाया गया और 2 पद और दिए गए, उपराज प्रमुख। ठीक है, उपराज प्रमुख, एक जोधपुर को उपराज प्रमुख और दूसरा कोटा को, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को और कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख का पद दिया गया। तो ये हो गया राज प्रमुख का पद। अब इसकी बात आती है उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। इसके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो बनाए गए, वो बनाए गए हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, क्योंकि इस समय तक आकर राजस्थान के बहुत सारे प्रमुख नेता, राजस्थान का लगभग अस्तित्व आ गया, तो राजस्थान के प्रमुख नेता भी आ गए। यहाँ हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास में से एक को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, तो इसके बाद पंडित नेहरू ने हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का, वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद। फिर बात आता है राजस्थान की राजधानी को लेकर भी विवाद हो गया, क्योंकि राजधानी उदयपुर के महाराजा ने कहा कि राजधानी है, उसका निर्णय राजधानी है वो उदयपुर को बनाया जाए। तो इसके निर्णय की राजधानी कौन सी रहेगी, इसके लिए पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और सुविधा और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाद में इसकी राजधानी का निर्णय लिया गया और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया।
तो राजधानी बनाया गया जयपुर को पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। सुख सुविधाओं और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसका निर्णय लिया गया। साथ ही इस समय बहुत सारी प्रमुख रियासतें का विलीन हो गया, इसमें एक राजस्थान अस्तित्व में आ गया। तो इसके साथ ही विभिन्न जो दूसरी रियासतें थी उन रियासतों को भी शामिल किया गया। तो उन रियासतों को भी एक आश्वासन देना था कि आप सभी राजस्थान के अंग हैं। तो कुछ विभाग स्थापित किए गए और उन विभागों को अलग अलग राज्यों को दिया गया। जैसे जो न्याय विभाग अगर हम देखें तो न्याय विभाग जोधपुर को दिया गया, यानी न्याय हाईकोर्ट न्याय विभाग जोधपुर को, ठीक है, न्याय विभाग जोधपुर। खनन विभाग तो खनिज वाला उदयपुर को दिया गया, ठीक है। वैसे वन विभाग और कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ठीक है, कृषि भरतपुर को, शिक्षा बीकानेर को, ठीक है। और वन विभाग रह गया, वन विभाग भी दिया गया कोटा। तो इस प्रकार ये बड़े विभाग भी स्थापित किए गए और ताकि उनका भी महत्व बना रहे। तो इस प्रकार से ये एक वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ और एक राजस्थान की प्रक्रिया एकीकरण की चतुर्थ जो चरण था वह पूरा हो गया। तो अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि वृहद राजस्थान का निर्माण यानी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 30 मार्च राजस्थान दिवस, 30 मार्च राजस्थान दिवस, ठीक है, 30 मार्च राजस्थान दिवस। तो वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 से मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस, अब वृहद राजस्थान में कौन सी रियासतें शामिल हुई? तो संयुक्त राजस्थान में 9 रियासतें, फिर मेवाड़ का विलय 10 और फिर 4 रियासतें और शामिल हो गई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो 10 और 4 14 रियासतें हो गई और साथ में 3 ठिकाने आ गए। तो 14 और 3 17 रियासतें अब मिल चुकी है। अब पीछे रह गई सबसे पहले मत्स्य संघ को जो विलीन किया गया था, वो मत्स्य संघ को इसमें मिलाया जाएगा। तो 4 वो हो गई और फिर पीछे रह गई सिरोही, ठीक है, और उसका सिरोही का विलय इसमें होने के साथ ही राजस्थान का एकीकरण का चरण और लास्ट अजमेर जो प्रसिद्ध सीधा ब्रिटिश शासित क्षेत्र था वह 7वें चरण में। तो अगर हम 5वें चरण की बात करें तो अब मत्स्य संघ का इसमें विलय किया जाएगा, वो अगले वीडियो में करें, ठीक है। ध्यान रखने वाली, वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर, प्रधानमंत्री लाल शास्त्री, उद्घाटन सरदार पटेल ने किया, ठीक है। राज प्रमुख बनाया गया महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड को, महाराज प्रमुख बनाया गया उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को, उपराज प्रमुख जोधपुर के महाराजा और कोटा के महाराजा को उपराज प्रमुख के पद दिए गए। तो ये हो गया राजस्थान का चौथा चरण। नेक्स्ट करते हैं 5वां चरण। 5वें चरण में वृहद राजस्थान में वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य
संघ, यानी जब प्रथम चरण राजस्थान का बनाया गया, जब राजस्थान का प्रथम चरण बनाया गया तो प्रथम चरण मत्स्य संघ था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर प्रथम चरण बनाया गया था 18 मार्च 1948 को। तो जब ये मत्स्य संघ बनाया गया था उस समय ही इस पर ये विचार रखा गया था कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, तो उस स्थिति में इस विलय, भविष्य में इस संघ का विलय राजस्थान या उत्तर प्रदेश में करने की बात रखी गई, क्योंकि ये आत्मनिर्भर नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब राजस्थान में हम देखते हैं वृहद राजस्थान बन गया 30 मार्च 1949 को, तो अब मत्स्य संघ का जो पहले से ये तय था कि इसको किस पर मिलाया जाएगा, किस में मिलाया जाएगा, उसके लिए भी एक समिति का गठन किया गया था कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, वहाँ पर भी कुछ ऐसे आंदोलन खड़े हो गए थे। कुछ जैसे भरतपुर, अलवर वाले क्षेत्र में, वो क्षेत्र तो मेवस्थान बनाया जाए, तो भरतपुर, करौली, धौलपुर, करौली वाले क्षेत्रों को ब्रज क्षेत्र रहा है, तो कि ब्रज स्थान बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि यूपी और उनकी जो भारत, राजस्थान की जो कल्चर है, सांस्कृतिक स्थिति है, भाषा है, भौगोलिक स्थिति है, उसका निर्णय करने के लिए कि इनको किस में मिलाया जाए, तो उस पर सामान्यतः अगर हम देखें तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय करने के लिए एक समिति बनाई गई थी शंकर राव देव की अध्यक्षता में। तो जो मत्स्य संघ का विलय हुआ था वह किस समिति की संस्तुति पर हुआ था, तो शंकर देव राय की संस्तुति, शंकर राव देव की दवे, शंकर राव दवे की संस्तुति पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। और मत्स्य संघ को किसी न किसी में मिलना था, क्योंकि शुरू में उन पर यही शर्त थी कि भविष्य में आपका विलय है या तो राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में कर दिया जाएगा। तो सामान्यतः मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हो गया और 4 सदस्यीय प्रत्येक राज्य से, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, उन रियासतों के एक सदस्य लेकर जो पहला संघ बना था, जिन शोभाराम कुमार को प्रधानमंत्री बनाया था, तो उनको सदस्यता में शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार जो वृहद राजस्थान की स्थिति रही वही स्थिति जिसमें शोभाराम कुमार को उसमें शामिल कर लिया गया। राजधानी वही रही जयपुर, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, उपराज प्रमुख वही रहे। इनको सामान्यतः सीधा सीधा इस राज्य में मिला दिया गया। और ये मिला, इसका निर्माण कब हुआ तो ये ध्यान रखना, ये मार्च में था, 30 मार्च को। तो अगले महीने में यानी 15 मई 1949 को संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मत्स्य संघ का निर्माण पूरा होता है। और उसके बाद जो पंचम जो चरण है, 5 चरण पूरे हो गए, अगला जो चरण है वह छठा चरण है। ठीक है, अगला छठा चरण है। और छठा चरण जो है बहुत विवादास्पद रहा है। ठीक है, छठे चरण में सामान्यतः सिरोही का विलय किया गया। किसका? सिरोही का, सिरोही का विलय छठे चरण में सिरोही का विलय किया गया। और सिरोही के विलय के लिए, सिरोही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था और राजस्थान का दक्षिणी, गुजरात के साथ लगने वाला दक्षिणी रियासत थी। तो सिरोही एक पर्यटन क्षेत्र था। और रियासती सचिवालय के भी जो अध्यक्ष रहे हैं सरदार पटेल रहे हैं, वो भी गुजरात से आते हैं।
तो सामान्यतः वो सिरोही को गुजरात से मिलाना चाहते थे कि इसका विलय गुजरात में कर दिया जाए, पर्यटन क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में सिरोही राजस्थान का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपराएं सिरोही का राजस्थान के साथ ज़्यादा मेल खाता है, ना कि गुजरात के साथ। तो पैरेलल जब हम देख रहे हैं सिरोही का विलय रूस राजस्थान के अन्य रियासतों का विलय हो रहा था, तो उस समय सिरोही का भी विलय की बात चल रही थी, तो उसे बम्बई पर सरकार को सौंप दिया गया और उसको गुजरात या बम्बई वाले गुजरात राज्य के साथ सिरोही का। इससे क्या हो गया, सिरोही वाले क्षेत्र में विवाद खड़ा हो गया और गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में इसका विवाद, जनता ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर इसके भी एक समिति बनी और एक के बाद एक पंडित नेहरू तक इसके या रियासती सचिवालय तक इसका विरोध। तो इस विरोध का समाधान करने के लिए सिरोही के 2 हिस्से कर दिए गए और सिरोही में विशेष तौर से कि सिरोही की जनता तो गोकुल भाई भट्ट को जाती है, इसलिए गोकुल भाई भट्ट का गांव आतल वगैरह वाला क्षेत्र है कि सिरोही का आधा भाग तो गुजरात आबू है, माउंट आबू वाला देलवाड़ा वाला क्षेत्र है, वह तो गुजरात में मिला दिया गया। और सिरोही का शेष भाग है आतल या गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान वाला क्षेत्र है, वह राजस्थान में मिला दिया गया। और वो विलय था 26 जनवरी 1950। अब इस सिरोही का आधा भाग इसमें मिलाया गया। पीछे क्या रह गया, कौन से क्षेत्र को नहीं मिलाया गया, तो एक तो आबू को नहीं मिलाया गया। आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय कर दिया। इससे विवाद और अधिक बढ़ गया और एक के बाद एक इसको इसके लिए भी समिति बना देंगे और इसे फजल अली के नेतृत्व में जो पुनर्गठन आयोग बना उसको दे दिया गया कि इसका निर्माण किस प्रकार से करना है। तो ये हो गया 6ठा चरण। फिर रह गया 7वां चरण। 7वें चरण में माउंट आबू, देलवाड़ा और अजमेर रह गया। तो राजस्थान में किसका विलय हुआ, राजस्थान में प्लस अजमेर और ये वाला क्षेत्र, और इसके साथ एक और रियासत छोटा क्षेत्र था, वह था सुनील टप्पा। इसको मिलाकर पूर्ण राजस्थान अस्तित्व में आया। कब, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 के बाद जो राजस्थान के रियासतों के राज प्रमुखों के जो पद थे वो भी समाप्त कर दिए गए और उनके स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के अनुसार बना दिया गया, क्योंकि संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद में फिर चुनाव हुए, संसद बनी और संसद के बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद बने संविधान के अनुसार हुए। तो ठीक ऐसे ही प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर का पद, राज्यपाल वगैरह समाप्त, राज प्रमुख वगैरह के पद समाप्त हो गए। और गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का गवर्नर या राज्यपाल बना दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। यानी इस एकीकरण में समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एक पूर्ण आहुति हुई राजस्थान की।
तो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आया। इसमें अजमेर को विलय के लिए बड़ी समस्याएं आई, क्योंकि अजमेर सीधा ब्रिटिश शासित क्षेत्र था। हरिभाऊ उपाध्याय वगैरह वाले जो अजमेर वाले जो नेता थे वो इसे एक अलग स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था, लेकिन उनकी अपनी रास्तें रखी गई रियासती विभाग में कि हमें अलग से स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाए रखा जाए, लेकिन उन बातों को उतना दम नहीं था कि जब जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर जैसी रियासतों को इसमें शामिल कर दिया गया, तो अब तो लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद में पूरा राजस्थान बनना ही था। और अजमेर हम देखें राजस्थान का हार्ट है, बीच का क्षेत्र, ठीक है। और तो इस प्रकार से अजमेर को और माउंट आबू के क्षेत्र को, दिलवाड़ा के क्षेत्र को और सुनेल टप्पा को मिलाकर राजस्थान में शामिल कर दिया गया। और इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। और हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल आ गए। अब तो राज प्रमुख, महाराज प्रमुख के पद समाप्त हो गए, गुरुमुख निहाल सिंह। और जयपुर राजधानी आज भी है, और राजधानी कौन सी हो गई? जयपुर, जो पहले से ही थी, जयपुर राजधानी। और ये जो हमने पहले पढ़े हैं कि हाई कोर्ट है राजस्थान को मिला, शिक्षा विभाग बीकानेर को, कृषि विभाग भरतपुर को, वन विभाग कोटा को, ठीक है ना, खनिज विभाग है वो उदयपुर को। तो इस प्रकार से दूसरे जिलों का भी, रियासतों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस प्रकार जो कार्य 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ वह 1 नवंबर 1956 को जाकर पूरा हुआ। ये था राजस्थान का एकीकरण।